पिंच ऑफ स्नफ पढ़ रहे हैं। इसमें 37 पैराग्राफ तक ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा दिया हूं और 37 पैराग्राफ में आपने इसके लिए आपके 3 वीडियो बना। अब 38 पैराग्राफ मैं यहां से आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। देखते हैं। कह रहा है लालाजी मस्ट हैव बीन फ्री because from the adjoining room we could just hear the unhurried gurgle of the hookah. Correct. कह रहा है कि लाला जी फुर्सत में होंगे क्योंकि लगे हुए एडजॉइनिंग रूम है, यानी जो एडजॉइनिंग रूम है, लगे हुए कमरे के अंदर से हमने अभी अभी एक आराम की हुक्का की आवाज सुनी है। यानी कोई हुक्का पीता है तो अगर आराम से पी रहा है यानी फुर्सत में है, और कोई जल्दी जल्दी पीकर भागता है यानी तेजी में है। तो कह रहा है कि ये बगल के जो कमरे है उस कमरे से हुक्का पीने की जो आवाज आ रही थी बड़ा ही धीरे धीरे आ रही थी, यानी मुझे लग रहा है कि लाला जी अभी फुर्सत में होंगे। एंड देन वी कुड हियर द हट्टी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, और तब हमने सचिव को, माने उस हट्टी सचिव को लाला जी से बात करते हुए सुना। यानी उसके बाद सचिव लाला जी से बात किया। ये था पैराग्राफ नंबर 38। 39 को देखते हैं। छोटा छोटा पैराग्राफ अब आपको मिलेगा। What day it is today? नन्नू काका asked me. आज कौन सा दिन है? नानू काका ने मुझसे पूछा। I thought he was speaking in unusual loud voice. मैंने महसूस किया कि वे कुछ ज्यादा ही तेज आवाज में बोल रहे थे। ट्यूसडे, मंगलवार। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा मंगलवार। ओह, ओनली ट्यूसडे। ओह, मात्र मंगलवार। एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वॉज इन बेरूट। और सोचो, रविवार को मैं बेरूत में था। अमेजिंग इजंट इट? आश्चर्यजनक है ना? यानी यहां क्वेश्चन टैग लगाया, यानी मुझसे हामी भरवाने का प्रयास किए। आई swallowed hard, amazing, I agreed. मैंने मुश्किल से निगला। ये जो बात उन्होंने कहा कि मंगलवार को मैं बेरूट में था, इसको मैंने मुश्किल से निगला और कहा अमेजिंग, आश्चर्यजनक। आई एग्रीड, मैंने सहमति जताई। 43 देखिए। एंड इफ आई had listened to Hazrat, I had still be abroad. और यदि मैं हजरत का सुना होता, मैं अभी तक बाहर ही होता। तो मैं अभी तक बाहर ही होता। ओल्ड HB
वो पुराना HB was just dying to drag me to the foreign minister. मरा जा रहा था मुझे विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री से मिलाने के लिए मरा जा रहा था, यानी विदेश मंत्री के तरफ खींच के ले जाने के लिए, उससे मिलाने के लिए मरा जा रहा था। The steady gargling of hookah in the next room had suddenly stopped. देखिए क्या कह रहा है। बगल वाली कोठरी में हुक्के का जो तेज आवाज अचानक बंद हो गया, अचानक बंद हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि नन्नू काका ने यहाँ एक ट्रिक लगाया कि कैसे लाला सोहनलाल से मिला जाए, और अचानक वो हुक्का बंद हो गया। क्लियर? 45 को देखते हैं। What did you say? नन्नू काका asked. क्या कहा तुमने? नन्नू काका ने पूछा। Although I hadn't even opened my mouth. यद्यपि मैंने अपना मुंह खोला भी नहीं था। Why didn't I stay back? मैं क्यों नहीं रुका? You know how it was with HB the last time when he was in Geneva. तुम जानते हो पिछली बार HB के साथ क्या हुआ था जब वह जिनेवा में था। Got me involved in a cotton talk. मुझे वो जो कपास वार्ता होती है, सूती वार्ता, उस सूती वार्ता में शामिल कर लिया। Besides, इसके अलावे फ्रॉम बम्बे यानी बम्बे से SK had been sending me cable after cable. ये तो था ही, और इसके अलावे हुआ क्या कि ये SK मुझे सैंडल पर मुझे तार पर तार भेज रहा था, बुलावा भेज रहा था, यानी बुलाने के लिए बुलावा भेज रहा था। उसके बावजूद भी मुझे उसने कटन वार्ता में शामिल कर लिया। तो ये था आपका पैराग्राफ नंबर 45। 46 को देखते हैं। That was the moment Lala Sohanlal Ratiram came waddling out of the inner room with the secretary at his heels. वही क्षण था जब लाला सोहनलाल अंदर के कमरे से डगमगाते हुए, चलते हुए अपने सचिव के साथ पहुंचे। And from then everything was smoothed in the saccharine courtesy of the seasoned political campaigner. और तब से हर चीज बिल्कुल सैक्रीन की मिठास घोलक, माने समझो कि उसमें सैक्रीन की मिठास घुल गई इसमें, और एक मजे हुए
राजनीतिज्ञ के तरह बोलते रहे, यानी शिष्टाचार अपना व्यक्त करते रहे। एज सुन एज द इंट्रोडक्शन वर ओवर, जो ही परिचय का काम समाप्त हुआ, द सेक्रेटरी वॉज सेंट bustling off to order coffee and sweetmeats and पान। सचिव को कॉफी, मिठाई और पान का आदेश देकर भेज दिया गया। यानी जैसे ही परिचय का काम समाप्त हुआ कि इसको कहा गया कि अब जाओ, पान लाओ, मिठाइयाँ लाओ, सचिव को भेज दिया गया। 47 They spared guardedly about जमींदार and vote and the weather for a few minutes before coming to brass track। वे लोग कौन? जमींदार लोग। कह रहा है कि वे लोग माने वे जमींदार, और फिर वोट, और फिर वेदर, यानी वे लोग जमींदारों के बारे में बात किए, वोट के बारे में और मौसम आदि की बात तब तक करते रहे जब तक कि वे अपने असली मुद्दा पर नहीं आ गया। यानी लाला सोहन लाल तब तक ये सारी बातें करते रहा, नन्नू काका ये सारी बातें तब तक करते रहा जब वो अपने असल मुद्दे पर नहीं आ गया। यानी असल मुद्दे पर आने तक ये सारी बातें चलती रही। I hear you know हजरत बरकत अली। Well, Sohanlal said with ingratiating grin। कह रहा है सोहनलाल जो है वो चापलूसी भरी आवाज में, चापलूसी भरी शब्दों में कहा, क्या कहा कि मैंने सुना है कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए पैराग्राफ 48 देखते हैं। ओह ओल्ड HB, हाउ डिड यू नो आई नो HB। ओह उस बूढ़े HB, यानी आप कैसे जानते हैं कि मैं उसको जानता हूं। एक्चुअली दरअसल में, चाहे वास्तव में, वी वर एट ए स्कूल टुगेदर। कह रहा है कि वास्तव में हम लोग स्कूल में एक साथ थे। ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर रादर टचिंग। हमेशा मुझे एक बड़े भाई के रूप में देखा। रियली इवन टुडे he seldom takes a big decision without consulting me। कह रहा है कि कोई भी, कह रहा है कि सचमुच में आज भी शायद ही कोई फैसला, माने कोई बड़ी फैसला, शायद ही कोई बड़ा फैसला, चाहे बड़ा निर्णय वह मेरे सलाह के बगैर लेता हो। यानी शायद ही कोई बड़ा फैसला लेना हो तो हम उससे न पूछे। माने ऐसा नहीं होता है कि आज भी अगर हजरत बरकत अली को कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो आज भी वो मुझसे बातें करता है।
When the PM offered him the embassy, कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री ने उसे राजदूत का पद दिया, who do you think had to make up HB minds for him? आप जानते हैं उसके लिए HB को मानसिक रूप से किसने तैयार किया? किसने तैयार किया? You, आप। That's right, me, good old HB। बिल्कुल ठीक, मैंने ही उस HB को, हजरत बरकत को इसके लिए तैयार किया। 51 लाफ्ड सोहनलाल। अब सोहनलाल बड़े जोर से हंसता है। नाउ showing all his pan-stained teeth, उसके सभी पान से रंगे दांत दिख पड़े। इतना जोर हंसा कि उसके जितने भी दांत थे जो पान से रंगे हुए थे वो दिख पड़े। In that case, it is a lucky day that you have come to my humble house। कह रहा है कि उस लिहाज से यह सौभाग्य की बात है, चाहे सौभाग्य का दिन है, डे है ना, दिन रहेगा, सौभाग्य का दिन है कि आप हमारे घर आए। वेरी लकी because my son, he is in the violence ministry here। कह रहा है कि बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि मेरा बेटा यहाँ व्यापार मंत्रालय में है। He was going to trade commissioner to हजरत बरकत अली। वह वाणिज्य आयुक्त के रूप में हजरत बरकत अली के पास जा रहा था। But you know how there are wheels within wheels। लेकिन आप जानते हैं कि किस तरह चक्कर पर चक्कर है। Someone seems to have poisoned the investor's mind about my son, about some transaction concerning Iveco property। किसी ने मेरे पुत्र के विरुद्ध राजदूत के मन में जहर भर दिया और कुछ संपत्ति स्थानांतरण के मामला माने संबंध में। एक्चुअली वास्तव में इट वाज अ परफेक्टली लेजिमेट, वास्तव में वह पूर्णतः जायज था, लेकिन जिस बात के लिए जहर घोला गया वो वास्तव में वह बात पूरी तरह से जायज थी, लेकिन मेरे बेटे के खिलाफ किसी ने उसके मन में जहर घोल दिया। तो ये था पैराग्राफ नंबर 51। आइए पैराग्राफ नंबर 52 के तरफ बढ़ते हैं। 52 कह रहा है, नानू काका waved away any further explanation। कह रहा है कि नानू काका ने किसी और व्याख्या से मना कर दिया। कह रहा है कि that should be a quite simple। कह रहा है कि वह साधारण बात है। ही अनाउंस, उन्होंने घोषणा किया कि यह तो साधारण बात है।
I will write and tell HB to do it. कह रहा है मैं HB को इसे करने के लिए लिखूंगा और कहूंगा डोंट थैंक मी एट ऑल। कह रहा है कि नहीं बिल्कुल मुझे धन्यवाद मत दीजिए। आफ्टर ऑल आखिरकार वी जमींदार वी मैन इन पब्लिक आइज। कह रहा कि आखिरकार हम जमींदार हैं और हम लोग जनता की नजरों में रहने वाले लोग हैं। मस्ट डू समथिंग फॉर वन अनदर। हमें एक दूसरे के लिए कुछ करना चाहिए। वन गुड टर्न डिजर्व अनदर। कह रहा है कि एक अच्छा कार्य दूसरे का मार्ग खोलता है। एक अच्छा कार्य दूसरे का मार्ग खोलता है। तो ये था पैराग्राफ नंबर 52। चलिए 53 की बात करते हैं। नन्नू काका ओपेंड हिज सिल्वर स्नॉब बॉक्स। नन्नू काका ने अपनी चांदी की डिबिया खोली। वो चांदी की जो डिबिया जिसमें नस्वार रखता था उसको खोला। एंड टुक अ पिंच। और एक चुटकी सूंघने लिया। देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा he casually mentioned the name of the welfare minister. वेलफेयर मिनिस्टर। और अपनी अंगोछा में छींकते हुए उन्होंने यूं ही माना अपने अंगोछा में छींकते हुए यूं ही उन्होंने कल्याण मंत्री का नाम ले लिया। कल्याण मंत्री का नाम ले लिया। अब देखो जब कल्याण मंत्री का नाम नन्नू काका लेता है तो क्या गुजरता है सोहनलाल पर। द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहनलाल फेस वेनिस्ड। सोहनलाल के चेहरे पर जो चमक थी अचानक गायब हो गई। इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर? नन्नू काका एडमिटेड नो नॉट एग्जैक्टली। और सोहनलाल पूछता है कि क्या वह आपके दोस्तों में से एक है? नन्नू काका ने स्वीकारा कि ना नहीं बिल्कुल नहीं, वो मेरा दोस्त नहीं है। तो ये था पैराग्राफ नंबर 54। आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 55 में। आई एम सो ग्लैड सोहनलाल सैड रिलीव्ड सो ग्लैड। मुझे बड़ी खुशी हुई सोहनलाल ने कहा और राहत की सांस ली और कहा कि बहुत खुश मन हुआ। और सोहनलाल बहुत खुश हुआ। That man such in gratitude। कहा कि वह आदमी ऐसा कृतज्ञ आदमी है। कहा कि आई गेव हिम अ टिकट। मैंने उसे टिकट दिया। हेल्प हिम एवरी वे। और हर तरह की मदद की। एंड और व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न?
और बदले में मुझे क्या मिला, और बदले में मुझे क्या मिला। चलिए पैराग्राफ नंबर 56 में लिखते हैं। It turned out that the minister and सोहनलाल once the best friend। एक समय था जब मिनिस्टर और लाला सोहनलाल एक अच्छे मित्र हुआ करते थे। कह रहा है कि वर एट डेगर ड्रॉन, और अब वो क्या हो गए, एक दूसरे के जानी दुश्मन। सिंस लास्ट ईयर when the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry Lala Jisan। और कब से दुश्मन हो गए, जब मिनिस्टर ने अपनी बेटी की शादी सोहनलाल के बेटे से करने से मना कर दिया, तब ये एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। तो ये था आपका पैराग्राफ नंबर 57। 58 को देखिए, कह रहा है कि डिसग्रेसफुल, कह रहा है कि डिसग्रेसफुल अशोभनीय, कह रहा है कि डिसग्रेसफुल अशोभनीय नन्नू काका स्नॉट। हुनकार भरते हुए नन्नू काका कहता है कि यह अशोभनीय है, माने ये जो बात है वो अशोभनीय है, उचित नहीं है। डिसग्रेसफुल अशोभनीय। व्हाट प्रिंस डिड यू से, कह रहा है कि किस राजकुमार की बात आपने कहा। 59 सम 2 penny estate called निन्नौर, कह रहा है कि अरे कुछ 2 पैसे का स्टेट है जिसे निन्नौर कहा जाता है। ये था आपका पैराग्राफ नंबर 59। चलिए अगले वीडियो में अब हम देखेंगे 60 से लेकर 84 तक जो अंतिम इस चैप्टर का वीडियो होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, गुड लक।